सुबह खैर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है उर्दू के। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अटेंड किए आप सभी ने। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? हाँ, पहले 2 लेक्चर्स में हमने हरूफ तहजी पढ़े। क्या पढ़े? हरूफ तहजी। पहले दिन हमने पढ़े थे कहाँ तक? शीन तक। तो कल हमने इसको कंप्लीट किया था कहाँ तक? बड़ी ए तक। कहाँ तक? बड़ी ए तक। तो उसमें अगर बच्चों को किसी को कोई शक शुबा डाउट वगैरह है तो वो क्लियर कर सकते हो आप। तो आज हमारी थर्ड क्लास है, तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कंसेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ज़रूरी कंसेप्ट है। ज़बर, ज़ेर, पेश और मद। मद जी हाँ, ये अगर ऊपर होगी तो ज़बर, नीचे होगी तो ज़ेर। अगर किसी ये लफ्ज़ के ऊपर होगी तो ज़बर, नीचे होगी तो ज़ेर। सिंबल, निशान एक ही है। फ़र्क ये आएगा अगर किसी लफ्ज़ के ये ऊपर होगी तो इसको ज़बर पढ़ेंगे, नीचे होगी तो ज़ेर पढ़ेंगे। तो ये 4 कंसेप्ट आज के हमने इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इनको अच्छे से समझना है। ये चारों आपको बड़े, हाँ मैं बताऊंगा, अभी आप जल्दबाजी मत करो। अभी ने खाली ये लिखे हैं यहाँ पे, डिटेल में बताएंगे, हम तफसील में पढ़ेंगे। अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर होगा ये निशान तो इसको हम ज़बर पढ़ेंगे। अगर किसी लफ्ज़ के नीचे होगा तो उसको हम ज़ेर पढ़ेंगे। पेश हमेशा ऊपर होती है, पेश हमेशा ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। और मद भी ऊपर होती है। इन 4 चीज़ों को आज आपने अच्छे से समझना है। ये समझ आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता समझो कि आप ट्रैक पे, पटड़ी पे आते जाएंगे। ठीक है, उर्दू को सीखने में आप एक रास्ते पे, ट्रैक पे आते जाएंगे। तो ज़बर मैंने क्या कहा आपको, ये हमेशा किसी भी लफ्ज़ के ऊपर होती है। ज़बर कभी भी नीचे नहीं होती। अगर नीचे हो जाएगी तो उसको हम ज़ेर पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, ये क्या है? अलिफ। ये ज़बर है, ये ऊपर है, ज़बर है। ठीक है, अगर मैं इसी को नीचे लिखता हूं तो ये बन जाएगी ज़ेर। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। देखो, आप ऊपर और नीचे जाने में कितना एकदम से तब्दीली होगी, नहीं? फर्क महसूस कर रहे हो नहीं? अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। जैसे हम हिंदी में भी आप पढ़ते हो आ, ई। अब आ हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे। ई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब इसी तरह उर्दू के अंदर ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे। जैसे ये क्या हमारे पास? बे, खाली बे है। ऊपर ये क्या बन गया? ज़बर। क्या बन गया ये? बे ज़बर बा, बे ज़बर बा। इसी ये मैं नीचे लिखूंगा अगर, बेज़र बी, बेज़र बी। समझ आ रही है बात? इसी तरह ये क्या लिखा मैंने? ये क्या हमारे पास? जीम, जीम है ये। अब ज़बर ऊपर लग गई तो क्या बन गया? जीम ज़बर जा। अगर मैं नीचे लिखूंगा जीम ज़ेर, जीम ज़ेर जी। बस इसी तरह ज़बर और ज़ेर का कंसेप्ट, ज़बर और ज़ेर का कंसेप्ट हम ऐसे सीखेंगे। फिर इसी के साथ साथ मैं आपको पेश और मद भी बताऊंगा, पेश क्या होती है और मद क्या होती है। इसमें सिर्फ ज़ेर जो है वो नीचे होती है, बाकी तीनों ऊपर होते हैं। मद कभी भी नीचे नहीं होती। ठीक है, ज़ेर सिर्फ इन चारों में से ज़ेर नीचे होती है, बाकी तीनों के तीनों जो है किसी भी लफ्ज़ के ऊपर होंगे। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के हरूफ के ऊपर होंगे, कभी भी उस हरूफ के नीचे नहीं होंगे। लफ्ज़ नहीं, सारी हम इसको हरूफ कहेंगे, हरफ या हरूफ कहेंगे। ठीक, अब देखो ये है क्या हमारे पास? अलिफ। ये क्या बन गया? आ। ये क्या बन गया? ई। ये क्या बन गया? ऊ। ज़बर डाला, इसकी हम प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे?
अलिफ जबर आ, जेर डालेंगे अलिफ जेर ई, पेश डालेंगे अलिफ पेश ऊ, अलिफ पेश आई समझ। इसी तरह ये क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये मैंने क्या हरफ लिखा, तो ये थोड़ी है, क्या कर रहे, काफ, ये क्या हमारे पास काफ, जबर डालेंगे काफ जबर, काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश, ठीक है आई समझ। तो ये आगे जबर जेर पेश, पेश और जबर हमेशा हरूफ के ऊपर होते हैं, हरफ के ऊपर होते हैं, और जो जेर होती है वो नीचे होती है। इसी तरह एक और आता है मद, मद क्या करती है, किसी लफ्ज को खींचती है, और मद भी हमेशा ऊपर होती है। जैसे हम लिखते हैं आम, आम कैसे लिखेंगे, क्या ये लफ्ज सही है, अलिफ मीम, अलिफ जबर मीम क्या बन जाएगा, अम, क्या बनेगा, क्या होता है, हाँ अलिफ जबर आ, लेकिन इसको खींचना है ना, अलिफ जबर मीम अम, जब हम इसको लिखेंगे अलिफ मद्दा मीम आम, हाँ हाँ, जब ये आएगा किसी चीज को हमें थोड़ा खींच के पढ़ना है, सीधा पढ़ना अम, अलिफ मीम अम। अगर हमें उसके खींच के पढ़ना है थोड़ा, आम, आम में थोड़ा खींचा जाता है ना, अलिफ को खींचा जाता है, आम अलिफ मद्दा मीम आम, ठीक। ऐसे में लिखना है काम, क्या लिखेंगे हम, कीफ अलिफ मीम काम। जबर जेर आपको जो है पेश, ये किसी लफ्ज को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं जी, काम में जैसे हमने आम को खींचा, इस तरह हमने काम को नहीं खींचा, उतना नहीं जैसे आम को खींचा। अब देखो आप इसके ऊपर मद को हटा देंगे, अगर मान लो हम इस मद को हटाते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे आप, अम। अब भी क्या पढ़ोगे, अलिफ जबर मीम अम नहीं हो गया ना, हमने इसको आम लिखना है, हाँ उसके लिए स्पेशल है हाँ, हाँ जी। काम में क्यों नहीं लगा, देखो इसमें कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स वावल्स, ठीक, इस तरह के कुछ लफ्ज इसमें भी आते हैं जिसमें आपको इसके मद लगाने की जरूरत नहीं है। मद कुछ ही लफ्जों के ऊपर लगेगा स्पेशल, बाकी मद का इतना कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आपने जैसे लिखना है जाम, क्या लिखना है, जाम, आप सिंपल लिखोगे जीम अलिफ मीम जाम, ठीक है। मद का इस्तेमाल बहुत कम होगा, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि मद भी एक लफ्ज होता है, बाकी आपको इससे कोई इतना कंसेप्ट नहीं है। आपको इन तीनों चीजों को हाथ से पढ़ना है, पेश जेर जबर, ये बार बार आएंगे। जैसे आपने काम लिखा ना, हाँ, क्या लिखा, कीफ अलिफ मीम, कीफ अलिफ मीम काम, ऊपर वो क्या लगाया, ये कुछ नहीं, कीफ अलिफ मीम काम, ये कीफ के लिए, कीफ के ऊपर एक डंडा होता है ना, हाँ आई समझ, मतलब इसमें भी वो जबर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही चीजें जो है आपको सीखनी है, और इसमें इतना डिटेल में नहीं, बीच में नहीं जाना कि क्यों नहीं लगेगा, क्या मद जो है ना, मद आपको इस्तेमाल ही नहीं होगा, मैंने आपको पहले बोला, मद आपको कहीं कोई 100 हरूफ लिखोगे उसमें कहीं एक पे लगी होगी, वो भी नहीं लगी होगी, आप कोई पेपर उठा के देखोगे मद आपको नहीं है। मद का क्या, थोड़ा किसी चीज को खींच के पढ़ने का, बाकी मैन जो कंसेप्ट हमें दिलाते हैं ये 3 दिलाते हैं, इन तीनों को आपने, इनमें फर्क आपको आना चाहिए, अलिफ जबर जेर पेश, जबर ऊपर वही नीचे होगा तो जेर बन जाएगी और पेश, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है, विशाल, विशाल के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शाबाश है, वाओ, विशाल किससे बनता है, वाओ, फिर उसके बाद क्या आएगा, किसकी आवाज निकलेगी, शीन की, ठीक है, छोटी शीन, ये बन गया विशाल, ठीक है, ये क्या बन गया, विशाल। आपका नाम क्या है, सचिन,
सचिन के लिए क्या करेंगे हम पहले सीन, अब इसको चे को यहीं से हम खींचेंगे, ये आ गया सीन, ये आ गया चे, चे पे नुक्ते होते हैं ना 3, चे और आगे आ गया नून पे एक नुक्ता सचिन। ये अभी आपको मैं दो दो लफ्जों वाला पढ़ाता हूँ, दो हरूफ जैसे कैसे बनते हैं। जैसे हम लिखते हैं अलिफ बे, ये क्या बन गया अब, ठीक है। अच्छा ये क्या हमारे पास कीफ बे, क्या बन गया कब। ये क्या हमारे पास ते बे, क्या बन गया तब, ठीक है। ये क्या बन गया जीम बे जब, ठीक है। ये क्या बन गया सीन बे सब, ठीक है। ऐसे नहीं, अभी मैं वो नहीं ना आपको बता रहा, अभी डायरेक्ट वो बताऊंगा। मैं ऐसे लिखूंगा सीन बे सब, तो आपको समझने में परेशानी आएगी। पहले मैं आपको इसको, जिसको बोलते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म, खोल के लिखना, ताकि आपको ये पता चल जाए ये सीन है। आपकी जो पिछली क्लासेस हैं वो भी रिवाइज हो जाए एक बार फिर से। ये सीन है, ये बे है, ये बन गया सब, ठीक है। जैसे राम अगर लिखेंगे, राम कैसे लिखेंगे, रे कैसे होता है, रे अलिफ मीम, राम लिखने में बिल्कुल आसान है। ये चाहे आप जैसे मर्जी लिखो, राम ऐसे ही लिखा जाएगा, ये जोड़ के भी ऐसे ही लिखा जाएगा। आई समझ, रे अलिफ मीम राम। शाम कैसे लिखेंगे, शीन अलिफ मीम शाम। ये हमने इसको खोल के लिखा, लेकिन शाम ऐसे नहीं लिखा जाता। ये भी पढ़ने में शाम ही है, कोई आपसे गलत नहीं कहेगा कि आपने जब इसको शाम लिखा तो ये शाम, ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, खोल के लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शीम अलिफ मीम शाम, ठीक। जैसे हम फ्रूट्स के नाम लिखते हैं कुछ, सर एक काम था, जी वो अलिफ के जो ऊपर ज़बर लगाया ना, हाँ उसका आपने बोला उसका मतलब है हाँ है ना? हाँ हाँ, तो आपने बोला मत मत ज़रा देर, ज़रा मतलब ज़रा बार नहीं लगेगा, मत नहीं, कभी कभी लगता है। कभी कभी खींच ज़बर लेंगे, लगता है, जबर लगेगा। तो फिर ये जैसे काम राम हमने लिखा, काम राम, तो इसमें क्यों नहीं फिर ज़बर लगा? जरूरत ही नहीं यहाँ पे, रे अलिफ मीम क्या हो गया राम, सर अगर लगा देंगे नहीं जरूरत ही तो नहीं, क्या बनेगा अगर ज़बर लगा देंगे? फिर भी राम ही बनेगा, तो सर गलत होगा वो? नहीं लगा सकते लगा सकते, लेकिन जरूरत नहीं है। सर जिसके ऊपर वो होगा हैं। क्या बोल रहे हो, ज़बर, ज़ेर और क्या था दूसरा? पेश। पेश। जैसे आपने लिखना है रामू, मुंह, मुंह की आवाज निकालनी है, तब आपने क्या लिखना है, रे अलिफ राम मीम पेश वाओ रामू। अच्छा मतलब जब ये मात्राएं लगेगी, हाँ मात्राएं, अब आप समझ लो, ये क्या आ गया रामू, ठीक है। आई समझ। जहानू लिखना अगर आपको, जीम खे अलिफ नून पेश नून जहानू, ठीक है। इसी तरह कानू आपने लिखना क्या है, कानू प्लूरल है ना कान का, कानू। शानू, शीन अलिफ नून पेश वाओ शानू। जहां पे आपको आवाज नू की निकालनी, वहां आपको पेश लगाना है, हाँ ऊपर। उल्लू जैसे लिखना है, उल्लू कैसे लिखेंगे, उल्लू अलिफ पेश लाम वाओ उल्लू, हाँ अलिफ पेश लगेगी, अलिफ लाम वाओ उल्लू नहीं होता, क्योंकि थोड़ा खींचना है उल्लू। जैसे मंदिर लिखा हो, मीम और मंदिर लिखना है, मीम नून दाल रे मंदिर। मंदीप लिखना है, मंदीप लिखना है तो मीम नून दाल ये पे मंदीप। चलो ये हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, वापस आ जाओ पीछे, ठीक है। ये मंदीप हो गया, संदीप हो गया, मंदिर हो गया, ये बड़े लफ्ज हैं। अभी आप वापस आ जाओ पीछे, दो लफ्जों पे आ जाओ, ठीक है। पूरा नहीं होगा एक साथ,
अच्छा, दो लफ्ज़ वाले आप देख लो, ठीक है। दो लफ्ज़ से हम शुरू करते हैं। अब एक हरफ तो हमने पढ़ लिया, अली बे पे हमने पट्टी उसकी जो है हरूफ तहजी की ये तक पढ़ ली। दो वाले देखो कैसे लिखेंगे, अलिफ बे अब, ठीक है, अलिफ पे अब, अलिफ ते अत, ठीक है। इसी तरह जीम बे क्या बन जाएगा जब, कीफ बे कब, ठीक है, रे बे रब, ठीक है, सीन बे सब। इसी तरह दो लफ्ज वाला बताओ मुझे, मैं कौन सा लिखूं? दो लफ्ज वाला, लाम प्लस वाव जब, हाँ, लाम वाव, ये लो बन गया। अब यहां पे आपके पास आपने वो मात्रा का यूज करना है, लाम पेश वाव, कैसा ना ये तो लू हो गया। लू, लाम जबर वाव, हाँ, ठीक है। इसी तरह लाम जेर वाव, लिव, सर इसमें कैसे हो रहा है बट मात्रा यूज? लाम जबर वाव लो, लाम जबर वाव लो, लो, लाम पेश वाव लू, लाम जेर वाव लिव। सर मेरे को समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आ रही? ये आप मात्रा में करवा रहे हैं। देखो ना आप, मैं जैसे लिखता हूं, एक मिनट, एक आसान लफ्ज लिखता हूं, मात्रा क्यों लग करते हैं? मात्रा हम इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चले हम लिख क्या रहे हैं। जैसे मैंने लिखा अलिफ नून, इन दिनों की बात है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ये लफ्ज क्या लिखा, इन लिखा है, उन लिखा है या अन लिखा है। अलिफ नून क्या बन गया वैसे अन। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे, जुमले में लिखेंगे इन दिनों की बात है, या अब आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे हम ये इन लिखा है या उन लिखा है या फिर अन लिखा है। मैं जेर लगाऊंगा, अली जेर नून, इन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको उन लिखना है, उन दिनों की बात है, तो अली पेश नून उन, ठीक है। अगर मैंने लिखना है अन, तो क्या आ जाएगा, अलिफ जबर नून, अन दिनों की बात है। हालांकि अन दिनों की बात है, ये कोई सही अल्फाज, सही लफ्ज हमारे पास नहीं है। तो ये मात्राएं, ये चीजें जो हैं, ये आपको जब सीखते जाओगे तो आपको खुद से जहन में बैठती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मात्राओं का कंसेप्ट जो है ये आपको हिंदी में भी, अब आपकी लैंग्वेज है लेकिन उसको समझने में वक्त लगता है। तो ये जब बार बार ये लफ्ज आएंगे, आप पढ़ते जाओगे तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी है उसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है और डायरेक्टली आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते एकदम से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये पहचान होगी हरूफ तहजी की, तो फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग कि जो हमने लफ्ज़ लिखना है, जो हम लफ्ज़ लिखते जा रहे हैं वहाँ लिखना क्या है। जैसे मैंने आपको लिखा था ना कि अलिफ नून, अभी तक आप कंफ्यूजन में तो कि अलिफ नून यहाँ पे क्या है, इन है, उन है, अन है, क्या है। तो जेर लगाएंगे इन, जबर लगाएंगे अन, पेश लगाएंगे उन। तो इसमें आप ये चीज नहीं सोचना कि पता नहीं ये कितनी मुश्किल आगे आगे मैं बढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको ये जो हरूफ तहजी समझ आ गई, तो ये चीजें आपको सिर्फ ये चीजें जहन में रखनी है कंसेप्ट के लिए कि यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, आवाज किसकी निकालनी है, ठीक है। जैसे बोलो कुछ, शाबाश बोलो, कुछ भी बोलो, क्या लिखूं, बोलो आम, ठीक है। आम कैसे लिखेंगे, अलिफ मीम, ये आम नहीं है, ये आम है, ठीक है। थोड़ा हमें अलिफ को खींचना है, तो अलिफ मद्दा मीम, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है अंगूर, अंगूर कैसे लिखेंगे, शाबाश, पहले क्या लिखेंगे, अलिफ छोटा नून, फिर गाफ वाव रे, अंगूर, ठीक है। सेब क्या लिखना है हमें, तोड़ कैसे लिखेंगे, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। सेब लिखना है हमें, सेब, सेब कैसे लिखेंगे, सीन
ये बे से। अगर तोड़ के लिखेंगे सीन ये बे से। नहीं, तोड़ के नहीं लिखना। अभी मैं तोड़ के आपको इसलिए लिखवा रहा हूं समझने के लिए, इससे आपको हरूफ तरजीह दोबारा याद हो जाएंगे। क्या सीन है, ये है, ये बे, ये के बन के से। लेकिन आपको पेपर में इकट्ठा आएगा, वहां पे तोड़ के नहीं आएगा। ठीक है। केला, केला कैसे लिखेंगे शाबाश? केला किससे पढ़ता है? कीफ से। काफ से नहीं, केला कीफ से पड़ेगा। कीफ। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे ये लाम अलिफ, ये क्या बन गया? केला। क्या बन गया? केला। लेकिन जब इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे कीफ छोटी ये लाम अलिफ केला। ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? अमरूद। क्या लिखना है? अगर अमरूद, अमरूद कैसे लिखते हैं हम? अलिफ अगर खोल के लिखेंगे मीम रे वाव दाल, क्या बन गया? अमरूद। अलिफ मीम रे वाव दाल अमरूद। इसमें कोई जबर जेर कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अलिफ मीम छोटा रे वाव दाल अमरूद। अमरूद, वाव की आवाज नहीं निकल रही। अमरूद। अमरूद में वाव नहीं आता। राऊ, राऊ है तो वाव आएगा। ऊ नहीं, वो नहीं, वाव आएगा। अमरूद, वाव की आवाज आती है इसमें। रू, रू नहीं आ रहा। रेवा रू। अमरू, अमरू, वाव की आवाज नहीं आ रही। यही चीज है यार, यही लैंग्वेज में यही पंगा है ना। जैसे इंग्लिश में मैं बताऊं, इसको आप ऐसे समझो ACCEPT, ये क्या वर्ड है शाबाश? क्या है ये? गलत है, एक्सेप्ट नहीं। हाँ, ये क्या है? एक्सेप्ट। डबल सी हमेशा के की आवाज निकालता है। जैसे ACCELARATE, ये क्या हमारे पास? एक्सेलरेट नहीं है, एक्सेलरेट है। डबल सी किसकी आवाज निकाल रहा है? के की। अब यही है लैंग्वेज। समझ आ रही है मेरी बात? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यही लैंग्वेज है। ये चीजें आपको दिखते थोड़ी बहुत ही आती रहेंगी। आपको इंग्लिश के वर्ड्स में कई ऐसे बताऊंगा जो आप सही नहीं पढ़ पाओगे, हालांकि पिछले 25 साल से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। लैंग्वेज की यही तो प्रॉब्लम है। अब 12th का स्पेलिंग क्या है? 12th का स्पेलिंग मुझे बताओ शाबाश। टी, एक मिनट, हाँ बोलो। TWELVEFTH, ये 12th का स्पेलिंग नहीं है, बताओ। F, 12th का स्पेलिंग है TWELFTH। तो आपने बोला ना F चेंज इंटू V, आपने बोला। अब देखो क्या होता है, F चेंज इंटू V होता है ना। इंग्लिश में क्या होता है? F चेंज इंटू V होता है ना। इसी तरह ये ऊ वाओ ये आपस में चेंज होते हैं। हाँ, समझ आई बात? तो ये लैंग्वेज है, इसमें ये चीजें जो है एडजस्ट करनी पड़ती है। किस में? अमरूद में। हाँ, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, कहीं छोटा ऊ लगेगा। कौन सा ऊ? जो उसमें पढ़ा हमने वो आ गया, वो ये वाला। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या? पेश। इसको बोलते हैं हम पेश। अलिफ मीम राव रे पेश लगा के। ये वाव की आवाज इसमें आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आपको वाव इसमें क्यों नहीं लग रहा। अगर आप इसको अलिफ मीम रे पेश वाव लिखोगे तब भी ये सही है। पेश अलग चीज है,
ये वाव की ऑलरेडी इसमें आवाज आ रही है। आपने इसमें क्या लिखा है? अलिफ मीम रे वाव दाल। अच्छा लिखो आप हिंदी में अमरूद कैसे लिखते हो? वहां पे आप ऊ की आवाज निकाल रहे हो। आ मा, आप शायद ऐसे लिखते होंगे आ मा रा ऊ दा। सर वो तो वो मीम पे लगेगा। आप कहां लगा रहे हो? यहां पे। हाँ रागी मीम पे पड़ा हुआ नाम है। नोटबुक पे लिखो। अच्छा ठीक। लेकिन उर्दू में ये जो है ना आपको वाव आएगा। अमरूद ऊ जो है वाव की जगह इस्तेमाल होगा। जब भी हम वो ले रहे वाव ही लिखेंगे, ठीक है? हाँ ऊ जो है, हाँ वाव की आवाज निकालेगा। जैसे आपने लंगूर लिखना है, लाम नून गाफ वाव रे लंगूर, वाव उसमें आएगा। जहाँ जहाँ वाव आएगा वहाँ वहाँ ऊ डाल देना। अब विशाल है, एक मिनट, विशाल कैसे लिखोगे? विशाल के ऊ से विशाल लिखने जाएगा, वहां पे वाव लगेगा क्या नहीं? आप हिंदी में विशाल कैसे लिखोगे? लिखो वाह लिखोगे ना, वाई, वाव से लिखोगे ना, वाई, वही चीज है विशाल। अब यहाँ पे बोलो सर विशाल, देखो उर्दू में उसको आप जो है ना इसको वाव की आवाज निकलेगी। फिर वही बात आई, फिर वही बात आई, यहाँ के है, यहाँ वही चीज है ना, डबल सी के में चेंज हो रहा है ना। डबल सी की आवाज किसमें आ रही है? के में। इसी तरह ऊ की आवाज वाव में आ रही है। मतलब ये चीजें आपको जो है क्लियर करने के लिए वक्त लगेगा। हाँ नहीं मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपने पूछना आपका राइट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज है, इसमें तोड़ फोड़ चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ के है, के नहीं है, लेकिन रूल ये है कि जहां डबल सी होगा वहां के की साउंड निकलेगी। अब इसी तरह यहाँ ऊ है, ऊ की साउंड जो है किसमें चेंज हो रही है? वाव में चेंज हो रही है। आई समझ? ये कंसेप्ट आपके इतनी आसानी से क्लियर नहीं होने वाले, और इन चीजों में अगर आप उलझ जाओगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे सोचना शुरू हो जाओ। अब देखो ये वर्ड आप डेली लाइफ में यूज करते हो एक्सेप्ट, तभी आपके जहन में आप बन गया कि डबल सी की जगह के यूज होता है, कि डबल सी के की आवाज निकालता है, ठीक है। एक्सेप्ट तभी है। अगर आप जिस दिन आपने पढ़ा था इसमें उलझ जाते या डबल सी कैसे के की आवाज निकालेगा, तो फिर आप उलझते, उसी में उलझते रहते। तो इसलिए ये मान के चलो ये कि रूल है। यहाँ पे जो है ऊ जो है वाव, अलिफ मीम रे वाव दाल अमरूद। आहिस्ता आहिस्ता आपके आगे जो है ये समझते जाओगे, लेकिन ये चीजें इतनी मतलब लैंग्वेज है, इसमें देखो लैंग्वेज कोई भी हो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये ऐसे सिखाना अलग चीज है, लेकिन उसका डीपली एक एक चीज समझना बहुत टाइम लगता है। अब इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको क्या मैं बोलूँ, आप 2 महीने में इंग्लिश यही है, सेंटेंस लिख लोगे पढ़ लोगे, बाकी आप रूल्स नहीं पढ़ सकते उसके, आप उसके रूल्स को नहीं समझ सकते। एफ क्यों वी ई में चेंज होता है, ठीक है, प्लूरल में एफ को चेंज करते हैं ना वी ई में, डैम सेल्फ को डैम सेल्फ्स में प्लूरल में चेंज करते हैं, मतलब वही चीज है ये भी। देखो इधर आगे और बोलो 2 लफ्ज वाले, शाबाश। कब, कब कैसे लिखेंगे? कीफ बे कब। अगर हम अलग करके लिखेंगे तो कीफ बे कब। यार आगे जगह नहीं थी इसलिए नीचे, बाकी नीचे नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते। खत, क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या आप, ये क्या लिखा आपने? ये मेरी समझ से
ये चाइना वालों से पूछो क्या है। अच्छा, खत पूछ रहे थे आप, हे तोए खत, ये क्या बन गया? खत। जी हाँ, यहाँ पे तो ही क्यों आया, ते क्यों नहीं आया? फिर वही बात, ये छोटा और बड़े का कंसेप्ट है। सर ये ताऊ की साउंड निकाल। ता की साउंड निकालता है, ते और ता। हाँ, खत तोई की आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे हमें लिखना है रात, रे अलिफ, यहां तोई नहीं आएगा, रात, ते की आवाज आ रही है, रे अलिफ ते रात। बात, अब बात में हम तोई नहीं, तोई की आवाज नहीं आ रही, ते की आवाज आ रही है, बे अलिफ ते बात, ठीक है। जैसे हमें लिखना है शर्त, शीन रे ते शर्त, इसमें सर तो ही आएगा। ते आएगा, शर्त, शर्त ते से होता है, तो ऐसे नहीं। अब दोनों की आवाज ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन सही लफ्ज ये हो जाए शर्त ते से होता खत में लगा खत, तो ही। हाँ। शर्त में भी तो ही आना चाहिए। है। यार यही चीज है, इसी को कहते हैं ना लैंग्वेज, यही तो लैंग्वेज है। सर अगर हम उसकी जगह पे तो ही लगा देंगे खत। किस खत में ते लगाएंगे, गलत है वो, गलत, बिल्कुल गलत है। आप चाहे उस साउंड ते की निकालेगा है ते हाथ, लेकिन लिखने में वो गलत होगा। आप एक मिनट, मैं आपको बताऊं, ये लफ्ज क्या इंग्लिश में आपको इसलिए साथ में बता रहा हूं, आपके कंसेप्ट क्लियर करें। सीन है ना, अब इसको हम क्या, यहाँ पे भी तो सी, सीन की आवाज निकाल है ना, हम सोचें जी हम लिखते हैं सी से, लिखते हैं CWN सी, सर ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। है CWN यही बात है ना, आवाज तो निकाल रहा है ना सीन की, वही चीज है यहाँ पे। आप बोल रहे हो जी हे ते खत क्यों नहीं है, अब आवाज भी तो ते तो ही की निकाल रहा है। हिंदी में क होती है, क। मैं अभी अब हिंदी की बात नहीं ना कर रहा, अभी अब इंग्लिश और मैं उर्दू के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। आप बोलो सर सीन को हम सी से क्यों नहीं लिखते, साउंड किसकी निकाल रही है, सीन, सी से। यही चीज है, ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे आते रहेंगे, कैसे समझेंगे? जैसे आपने इंग्लिश में समझे। इंग्लिश में कैसे समझा कि सर सीन एस से होता है, सी से नहीं होता। बस यही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मुझे लगता है इसके लिए बुक लानी पड़ेगी छोटी। हाँ, छोटी बुक ले लो बिगनर्स की। सीन, इधर सुनो, CWN सीन। अब आम बंदा सोचेगा यार सीन को हम सी से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस की है, बार बार पढ़ा है, यार सीन तो एस से होता है, सी से कहां से होगा। इसी तरह हम जो हैं, हमें उर्दू आता है, हम कहेंगे यार खेते हाथ होता ही नहीं है, ये कैसे कौन लिख सकता हाथ। लेकिन एक बिगनर आदमी है जिसको पता नहीं है, वो तो उसके जहन, उसके दिमाग में तो सवाल आएगा, यार तोय और ते सेम है, खेते खत हुआ या हेते हत हुआ या हे तोय हत हुआ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ साउंड सेम, लेकिन इस्तेमाल अपना अपना। यही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे। हाँ, रूल्स और उस लेवल के रूल्स आपको उनमें उलझा दूंगा तो आप फिर ग्रामर, उसको बोलते हैं ग्रामर, उसके लिए हमें शुरू से ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। अब सर एग्जांपल सी और सी। हाँ, अब आप इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे मुझे बताओ। इंग्लिश में आप कैसे, क्या रूल इसके लिए पढ़ोगे आप। अगर मैं आपको ये रूल्स पढ़ाता जाऊंगा तो 1 साल तक हमें रूल्स ही नहीं सीखना। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, तभी मैं आपको इंग्लिश साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, क्या आपके ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार 4 बार, अब आपको एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे होंगे, वहां पे आली आपने उसको पढ़ना है और नीचे लिखना है। आई समझ, इन चीजों में नहीं उलझना, ये वो ये हाँ वही चीज में, जैसे हे तोए खत, ठीक है। अब यहां पे हम हे ते खत, ये सेंटेंस रॉन्ग है, जैसे ये सीन रॉन्ग है, इसी तरह ही। अच्छा, अब देखो KNOW क्या होता है, नो होता है ना, नो होता है ना। अब हम इसको कनो पढ़ना शुरू कर लें, गलत है ना। अब साउंड किसकी निकल रही है, नो की, लेकिन रूल क्या है, जहां के और एन इकट्ठे आते हैं वहां साउंड किसकी निकलती है, साइलेंट होती है। अब यही बात है यहाँ पे भी, लेकिन वही चीज है कि ये चीजें अब आपके जहन में आ चुकी हैं, पढ़ पढ़ के पता लग गया। कैसे पता चला, प्रैक्टिस से। जब आपने पहली बार सुना होगा यार ये तो नो होना चाहिए, नो कैसे है, तब आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी, यार पीछे है के, मैं इसको के को कैसे छोड़ूं, मैं के को कैसे साइलेंट करके नो पढ़ूं। लेकिन रूल कहता है कि आपने के को साइलेंट करना है, इसको नो पढ़ना है। वही चीज है यहां पर भी,
ग्रामर है इसमें, इसके लिए पहले ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। और ग्रामर पढ़ेंगे तो इसीलिए कहते हैं ना कि अब आप ग्रेजुएशन के बाद आके उर्दू पढ़ रहे हो, ये चीजें आपने कहाँ पढ़नी थी, नर्सरी में। अगर नर्सरी से पढ़ते आ रहे होते तो ये आपके सारे इंग्लिश आप फर्स्ट से नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको आप एकदम से मान लेते हो। हाँ यार KNOW क्या होता है, नो होता है, एकदम से मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो। अब ये चीज आपके पास नई है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, और साथ साथ आपको क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में आएंगे। अब ये चीजें क्लियर ये होती हैं शुरू से, जब हम बिगिनिंग के में शुरू में हम ये चीजें पढ़ के आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं। समझ आई? इसी तरह हम लिखते हैं PUT पुट, CUT कट। अब ये भी तो पुट होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? देखो अगर PUT पुट है, CUT क्या होना चाहिए? पुट होना चाहिए, लेकिन ये कट है। यही है रूल्स, यही है ग्रामर, यही है लैंग्वेज। समझ आ रही मेरी बात? मैं समझता हूं आपके, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री हूं, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल राइट हैं, लेकिन अब ये इतना वक्त नहीं कि मैं इन चीजों पे उलझ जाऊं। हमें इसी में ही हमारे 6 महीने निकल जाएंगे। देखो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लिए पहले ग्रामर पढ़नी पड़ती है। इंग्लिश पढ़ने के लिए हम पहले टेंसेस ग्रामर पढ़ते नहीं, फिर जाके इंग्लिश आती है हमें। वही चीज है उर्दू पढ़ने के लिए, उसकी पहले ग्रामर पढ़नी पड़ती है, उसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स हम यहाँ पे शुरू कर लेना तो हमें 6 महीने क्या 1 साल तो कम से कम हमें रूल्स पढ़ने में लग जाएगा। समझ आई? समझ आ रही है बात? तो लिहाजा इसको आप इतना डीपली लेके मत जाओ, कोशिश करो इसको लफ्ज को पढ़ के, हाँ जो चीज आपके जहन में सवाल आ रहे हैं वो पूछते जाओ। जहां तक मुझे लगा कि आपको ये चीज समझ आने वाली है मैं आपको समझा दूंगा। जो चीज मुझे लगा कि आपके जहन से बाहर की बात है, ये आपके जहन से बाहर की बातें हैं, सर ते क्यों आया तो ये क्यों नहीं आया, वही काट और कुट वाली बात है। ये सर काट था, ये इसको हम CUT कुट क्यों नहीं पढ़ते, CUT कट क्यों पढ़ते, तो ये वो चीजें। ठीक है, और बताओ शाबाश, इसमें 2 लफ्ज वाले 3 लफ्ज वाले आप जी। कप, अब कप, कप को हम क्या पढ़ेंगे, कीफ पे कप। ठीक है, अब आप सोचोगे काफ पे कप, काफ भी तो है कि नहीं? कीफ और काफ ऑलमोस्ट क्या है, साउंड्स इनकी सेम आ रही है, लेकिन काफ से कप नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे हम बोलें जी CUP कप, C और K की साउंड सेम है, KUP कप क्यों नहीं होता? अगर बंदा सवाल रेज करना शुरू कर जाए तो फिर सवाल ही बनते रहेंगे, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो नहीं? CUP कप, C और K की साउंड क्या है, मिलती जुलती हैं। आप सोचो यार KUP कप क्यों नहीं है? जैसे यही सवाल मुझे यहाँ पे आप करो, सर आपने कीफ पे कप लिखा, काफ पे कप क्यों नहीं लिखा? अब यही सवाल इंग्लिश में भी करो, सर CUP कप क्यों लिखा, KUP कप क्यों नहीं लिखा? तो इन चीजों को आपने समझना है। कप जो है वो कीफ से आएगा, जो डेली लाइफ में लफ्ज है वो आपको सीखने हैं कि ये किससे आएंगे। हम उर्दू नोइंग पर्सन जो है ना, हम भी उर्दू के अंदर 50 से 60% गलतियां करते हैं, क्योंकि ये ऐसी इतनी लंबी चौड़ी और इतनी डिफिकल्ट मुश्किल लैंग्वेज है। मुश्किल ये नहीं सोचना सर हमें पता नहीं डिमोरलाइज कर रहे हैं, समझने में मुश्किल है। एग्जाम पास करना अलग चीज है, एग्जाम पास करना अलग चीज है, कोई भी कर सकता है, इजिली कर सकते हो एग्जाम, आप इसलिए आसानी से पास कर जाओ। लेकिन आप ये कहो कि हमने एग्जाम में, मैं आप किसी से बोलो यार मैं उर्दू पास करके आया हूँ नायब तहसीलदार का, मुझे ऐसा नहीं समझना, लेकिन वो आपको उर्दू के ना एक शेर में ही फंसा देगा, बोलेगा तूने पास करना, एग्जाम पास करना अलग चीज है, किसी लैंग्वेज को समझना अलग चीज है। तो यहाँ आपने एग्जाम पास करना है, यहाँ आपने एग्जाम पास करना है, ना कि आप कंसेप्ट्स के पीछे जाए। अगर आप कंसेप्ट्स के पीछे जाएंगे तो मैं कहता हूँ हमें अभी इंग्लिश जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, रोजाना इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारी इंग्लिश भी अभी सही तरीके ढंग की नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि इंसान सीखता है सीखता है सीखता है। और बोलो शाबाश। हाँ जी, ये रमिया नहीं बना, क्या चीज़? ये रमिया नहीं बना, रमिया? नहीं बना। रमिया क्यों? उर्दू में रमिया को वर्ड ही नहीं है। नाम है मेरा रमिया ये क्या बना तो मैं ये मुझे नहीं। रे मीम अलिफ नहीं, ये अलिफ नहीं, ई। ये कुछ और ही अजीब लिख रहे हो। रमिया वैसे उर्दू में अगर आपने लिखना है, वैसे उर्दू में रमिया को लफ्ज नहीं है। सर नाम है मेरा।
नहीं, मैं कहा ना आपका नाम है, लेकिन रमिया को वर्ड नहीं। सर मूवी है रीम मीम मीम री रे मीम ये है रमिया। तो तोड़ के लिखना होगा। रे मीम ये अलिफ रमिया। रे मीम ये अलिफ रमिया। तो क्या सिखाते हो? तू सीखना नहीं आता, नहीं सीखना आता। आपका नाम क्या है? मेरे को आपके नाम का मौजू नहीं उठा रहा है, ये नहीं सोचना कि मैं पता नहीं मौजू ले रहा आपका नाम का। मैं वैसे मैंने जनरली बात की कि रमिया वर्ड उर्दू में नहीं है ना। हाँ, हिंदी में भी नहीं है ना, वही मैंने कहा। बाकी ये नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? सोनिका। हाँ, सी वाओ। अब फिर यहाँ वाओ की आवाज निकलेगी। दादा का एक नाम अब इंग्लिश में तो वी आ नहीं रहा। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां वाव आ रहा है, सो वहां ओ की आवाज जो है वाव में चेंज हो रही है। समझ आई? सोनिका। अब आप सोचोगे वाव को जनरली हम यूज करते हैं इंग्लिश में वी की जगह। किसकी जगह? वी की जगह। अब सोनिका के अंदर इंग्लिश में वी दूर दूर तक नहीं आता। वी का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं, लेना देना ही नहीं है ना। लेकिन यहां पे वाव जो है सो सीन वाव सोनिका। कुछ ऐसे लिखेंगे कीफ छे। हाँ, सर मेरे हिसाब से ऐसे समझ आएगा। कैसे? जैसे पहले ऊँट की मात्राएं होंगी, उनसे बनने वाले वर्ड्स, फिर हम वो वैसे ना हमें, मुझे लगता है कि दो साल चाहिए कम से कम। सर 2-3 वर्ड ही हो जाएगा। जैसे 4-5 वर्ड वो वाले हो गए। बोलो, जैसे इमली लिखनी है, अलिफ जेर इम, ई की आवाज है ना, मीम लाम ये इमली। इम ली जेर नीचे। हाँ, सर इसके साथ ये नहीं लगेगा, ये लाम ई के साथ, लाम के साथ। ये आ गई ना छोटी, ये आ गई। ये छोटी ये नहीं थे पढ़ी हमने, छोटी ये फिर बड़ी ये। हाँ, अलिफ मीम लाम ये इमली। सर इजी है बस वो है। नहीं, इजी नहीं है। मैंने फर्स्ट डे से आपको कहा था उर्दू इजी नहीं है। सर लिखने में लिखिएगा। हाँ, मतलब ये चीज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लिख लोगे, आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, प्रैक्टिस करो। बिल्ली, बिल्ली कैसे लिखोगे? बे जेर बी, मतलब बी की आवाज आ रही है ना, बे जेर लाम ये बिल्ली। अब मैं यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज करूं तो एक लफ्ज और इस पे आता है, ये वाला। जहां उसको क्या करना है, बिल्ली, लाम को ये से जोड़ना है, इसके लिए इसको बोलते हैं तशदीद। ये कहीं कहीं इसको छोड़ दो, ये ना भी डालो, इसका कोई नहीं। बिल्ली, जहां आगे हम अगले दो लफ्ज को जोड़ना हो वहां पे लगाते हैं तशदीद, उसको बोलते हैं तशदीद। लेकिन आप इतने उसके चक्कर में ना जाओ। बिल्ली आप ऐसे भी लिखोगे तो सही। और चूहा, चूहा कैसे लिखेंगे? एक छोटी सी बुक ले लो आप। हाँ, छोटी सी बुक ले लो उर्दू की, बिल्कुल। चूहा कैसे लिखेंगे? चूहा किससे पढ़ता है? चे से। चे कैसे लिखते हैं? अगर हमें छोटा चे लिखना है तो ऐसे, अगर अलग अलग करके लिखना है, चे पेश वाओ ए अलिफ चूहा। चू, पेश की आवाज निकलेगी, चे पेश वाओ हे अलिफ चूहा। अब हिंदी में आप इसमें वाव नहीं आएगा, हिंदी में आता है चूहे में। हिंदी में मुझे लगता है वाव बीच में आता ही नहीं है। आता है किसी वर्ड में? हाँ, विचार शुरू में आ रहा है ना वाह। अब चे पेश वाव हे अलिफ हाँ चूहा। कुत्ता, अब कुत्ता कैसे लिखेंगे? हाँ, कुत्ता ते से लिखेंगे तो से लिखेंगे? ते से लिखेंगे। कुत्ता किसे लिखेंगे? ते से। कीफ
पेश ते अलिफ कुत्ता। और जी कुत्ता, अब यहाँ पे फिर वो तशदीद आती है, लेकिन इसको छोड़ो। देखो इसका मतलब, तशदीद का मतलब क्या होता है, जब अगले दो लफ्ज को हमें मिलाना हो, कुत्ता ते अलिफ ता, मतलब उन दोनों लफ्ज का आपस में कनेक्शन है, कुत्ता की पेश ते अलिफ ता कुत्ता। और जी ओ बोलो ना यार, आप ही बोल सकती हो, बोलने का सबको राइट है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपने क्यों बोला उसे, जो मर्जी बोलो, शाबाश। काशिफ, हाँ मेरा नाम ऐसे आएगा, आप एक छोटी सी बुक ले लो, उससे मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस करो घर में। जी मैंने कहा ना, ये मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, आप रेगुलर क्लासेस लो, आपको मैं उर्दू पढ़ना सिखा दूंगा, आप उर्दू आराम से पढ़ो। फ्लो में तो नहीं पढ़ सकते, फ्लो में एक अलग चीज़ है, लेकिन आप पढ़ोगे उर्दू, उर्दू पढ़ भी लोगे और उर्दू आप लिख भी लोगे जब रेगुलर क्लासेस लोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, जो बच्चा रेगुलर रहेगा वो उर्दू सीख लेगा। कुछ मैं वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ जो आप, जैसे क्या बोल रहे थे आप, मेरा नाम क्या है, अब मेरा नाम भी यहाँ पे आप सोचोगे सर कीफ से लिखेंगे या काफ से लिखेंगे, का है ना, लेकिन उर्दू में इसको कीफ आएगा, कीफ अलिफ शीन से काशिफ। अब सोचोगे काफ से क्यों नहीं लिखा, अब काफ से भी कुछ लिखते हैं, नोन है काशिफ, नाम कोई भी नोन होता है ना, मैं काफ से भी लिखूंगा, मैं क्यू से भी काशिफ लिख सकता हूँ, मैं के से भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई ये नहीं चैलेंज कर सकता सर आपने के से क्यों लिखा या क्यू से क्यों लिखा, क्योंकि नोन है, मैं क्यू से भी लिख सकता हूँ, के से भी लिख सकता हूँ। आई समझ, के ही काशिफ जो है वो क्यू से लिखते हैं, मैं कीफ से, मैं के से लिखता हूँ, लेकिन उर्दू में काशिफ जो है वो की से आएगा, वो काफ से नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ उर्दू में जो है कीफ अलिफ आएगा, ना कि काफ अलिफ आएगा, पढ़ने में आवाज वही निकालेगा, वही वाली बात है, सी से सीन या एस से सीन, साउंड दोनों की सीन आएगी, लेकिन सही सेंटेंस क्या है, एस से सीन। और बोलो शाबाश, और बोलो, मैं बोलूं आपको, ट्राई करोगे कुछ लिखने की, अभी नहीं, फिर आप बोलो। पंखा, गुलाब, गुलाब पेश आई, गाफ पेश लाम अलिफ बे, गुलाब। और जी, जी क्या बोले, हाँ जी, रीत, रीत रवाज,